बहुत जोर से धमाका हुआ था, बहुत जोर से, जैसे बम फट गया हो, कोई बिल्डिंग गिर गई हो। गुरुग्राम में क्या भूकंप आया कि जिसकी वजह से गुरुग्राम में बिजली के खंभे धड़ाधड़ गिरने लगे। गुरुग्राम के सेक्टर 4 में शनिवार शाम तकरीबन 4 बजे कॉलोनी के अंदर लगातार 6 खंभे एक के बाद एक गिरते गए। इनके साथ जो ट्रांसफार्मर लगे हुए थे वो भी जमीन पर आ गिरे और लोगों के घरों में जो मीटर लगे हुए थे वो भी उखड़कर बाहर आ गए। दिखाएंगे आपको आगे कि आखिरकार गुरुग्राम में हुआ क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। क्या गुरुग्राम में भूकंप आया? क्या गुरुग्राम में कोई भूचाल आया? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुरुग्राम के सेक्टर 4 इलाके में ब्लू बेल्स स्कूल वाली गली में अचानक भरभराकर 6 खंभे एक के बाद एक गिरने लगे। जैसे ही खंभे जमीन पर गिरने लगे, जोरों की आवाज होने लगी। लोग दहशत में आ गए कि आखिरकार ये धमाके क्यों हो रहे हैं। जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि उनके घरों में लगे बिजली के मीटर सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर जो खंभे लगे हैं वो जमीन पर आ गए हैं, जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो भी जमीन पर आ गए हैं और सारी बिजली पूरे इलाके की गुल हो गई है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 4 में ब्लू बेल्स वाली गली में प्लॉट नंबर 234 में एक मकान बनाया जा रहा है और इस मकान के बाहर ही एक भारी भरकम पेड़, हरा भरा पेड़, जिसको कि अवैध रूप से काटा जा रहा था। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि मकान मालिक ने इस पेड़ को काटने के लिए कोई परमिशन नहीं ली और मकान के बाहर से जो बिजली की तारें जा रही थी उन पर यह पेड़ आ गिरा अचानक, जिसकी वजह से एक के बाद एक 6 खंभे धराशायी हो गए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई है और शायद ही ऐसा अनुमान लगाया जाए कि आज रात तक ये ठीक हो जाए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज पूरी रात सेक्टर 4 निवासियों को अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी। दरअसल 500 के आसपास ऐसे घर हैं इस इलाके में जिनको इस ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई की जा रही थी और अब वो सारे मकान अंधेरे में डूब गए हैं। इस पूरी घटना के बाद इलाके में लोग दहशत में आ गए कि अचानक ये बिजली के खंभे गलियों में गिरने लगे और बड़ी बात यह है कि ये मुख्य गली है और इस गली से अगर उस दौरान कोई गुजर रहा होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सेक्टर 4 में जिस समय यह हादसा हुआ उस समय गलियों में गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। गनीमत यह है कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। आसपास बच्चे शाम को घूमने के लिए निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग गलियों में निकलते हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि जिस समय ये खंभे धराशायी हुए उस समय गली में कोई मौजूद नहीं था। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है और मौके का जायजा लिया है। वो रिपोर्ट जरा आप देखिए। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 4 में मौजूद है, जहां पर अचानक बिजली के जो खंभे हैं वो एक एक करके गिरने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये खंभे गिरने की जो वजह है वो क्या है? आइए हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर एक साथ बिजली के इतने खंभे कैसे गिर गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अंकित है जी। सर, क्या हुआ था यहाँ पे? ये इस वाले मकान के अंदर कोई लड़का पेड़ काट रहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ के। तो जैसे ही उसने पेड़ काटा तो पूरा पेड़ का पेड़ डाले का डाला नीचे आ गया। उस वजह से क्या सारी तारें खिंच गई और ये पेड़ पूरा का पूरा यहाँ पे सारी बिजली के तार नीचे आ गए। कितने खंभे गिरे हैं अभी तक? 5 खंभे हैं जी। और बिजली विभाग से कोई आया है आपके पास? हाँ, आए तो थे, अभी जेई साहब नहीं आए, जेई साहब भी आ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने यहाँ पे आके? अभी तो उन्होंने कहा जेई साहब आ रहे हैं, जेई साहब को रिपोर्ट करेंगे, जेई साहब बताएंगे आगे की कार्रवाई। पुलिस वाले भी आए थे, देख के गए हैं। जिनका ये मकान बन रहा था तो उनसे बात हुई है? वो लोग यहाँ पे हैं? नहीं, वो उनसे भी कोई बात नहीं हुई है। वो पुलिस वाले आए थे, लेबर से नंबर लेके गए हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सर, आप बताइए कि जब ये जो खंभे गिर रहे थे हाँ। तो उस टाइम पे आप कहाँ थे और कैसा माहौल था उस टाइम पे? उस टाइम पे बस मैं घर गेट के बाहर आ रहा था तो एकदम से बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई तो देखा इधर ये एक आदमी पेड़ काट रहा था। वो पेड़ काट रहा था, पेड़ काटते ही तार एकदम से खिंच गई। पहले वो खंभा गिरा, फिर ये गिरा, फिर इधर ट्रांसफार्मर गिर गया और फिर इधर से ये गिर गया और इतने लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जान माल की हानि कोई नहीं हुई कि किसी की जान गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे कुछ बड़ा हादसा तो हो सकता था ना? हाँ, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था जो कि भगवान की दया से बच गया, नहीं तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मेन रोड है, चलता हुआ रोड है और आज वैसे भी शनिवार है तो इसलिए थोड़ा सा कम। हाँ, इस टाइम शाम को बच्चे जाते हैं पार्क में, इधर वो ना क्या डांस क्लासेस में जाते हैं तो। लेकिन बिजली विभाग से जो लोग आए थे तो उन्होंने क्या कहा, कब तक लाइट आ जाएगी? वो कह रहे हैं कि अभी हम मतलब ये देख गए हैं, जेई साहब आएंगे तभी वो बताएंगे भी क्या, वो सारा जायजा लेंगे कब तक आएगी, कब तक लाइट नहीं आएगी। तो जैसे बिजली के खंभे गिरते तो कोई धमाका हुआ था? बहुत जोर से धमाका हुआ था, बहुत जोर से, जैसे बम फट गया हो,
कोई बिल्डिंग गिर गई हो, ऐसी आवाज़ आई थी। तो घरों में लगे हुए जो मीटर है वो भी खराब हो हाँ, घरों में लगे मीटर निकल गए हैं। वो तो ये रहा, ये देखो, ये मकान, इसका मीटर खिंच गया सारा, इनके मीटर खिंच गए सारे। हमारे साथ बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसकी क्या वजह रही। सर आप अपना नाम बताइए सबसे नाम पहले। प्रीतम है जी, ALM। आपको क्या सूचना मिली थी? ये सूचना मिली थी जी, ये फ़ोन किया था कि पोल वगैरह गिर गए हैं। तो हम आए यहाँ पे, देखा ये पेड़ गिरा हुआ था, ट्रांसफार्मर बिल्कुल डैमेज है, 6 पोल यहाँ टूटे हुए हैं। तो यही है, ये इसकी कोई परमिशन नहीं ली थी और नहीं हमें विभाग को कोई सूचना दी गई इसकी। तो ये जो पेड़ काट दिया इन्होंने और इससे नुकसान हुआ है भारी बिजली बोर्ड को। बाकी इसमें लगे हुए हैं कोशिश में, हम लाइट जल्दी से जल्दी चालू करवाने की कोशिश करेंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? इनके खिलाफ कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होगी, जय साहब बताएंगे जो भी है। और पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, जो विभाग अफसर करेंगे जो कार्रवाई करेंगे। जैसे कि हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि जिस टाइम पे ये खंबे गिर रहे थे तो एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ लगातार एक एक करके सारे खंबे गिरने लगे। सामने वो मकान है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिस मकान के अंदर चिनाई का काम चल रहा था, उसी मकान के अंदर ये पेड़ था जो काटा जा रहा था। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो पेड़ है वह परमिशन से काटा गया या फिर ऐसे ही काटा जा रहा था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सेक्टर 4 में आज रात लाइट आ पाएगी या नहीं, ये तो देखना होगा, क्योंकि आज जैसे कि अभी का जो टाइम है उसको लगा के और कल भी संडे पड़ जाएगा, तो देखना होगा कि सेक्टर 4 में लाइट आ पाएगी या फिर इन लोगों को अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ेगी। मेरे सहयोगी सुनील के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। मामले की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए, लाइन को कटवा दिया गया, अन्यथा एक बड़ा हादसा सामने आ सकता था। अब इस मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसकी गलती की वजह से, जिसकी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा सामने आया है। विभाग ये भी जांच करेगा कि क्या इस मकान मालिक ने इस पेड़ को काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई परमिशन भी ली थी या फिर बिना परमिशन के ही इतना हरा भरा पेड़ काट दिया गया। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।